अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर सिग्नल फ़्लो ग्राफ्स के बारे में है। पिछले लेक्चर में हमने ब्लॉक डायग्राम्स और ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन के बारे में और उससे जो फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसको हम इक्विवेलेंट ट्रांसफ़र फंक्शन भी कहते हैं वो किस तरह निकालते हैं वो हमने देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे ये ब्लॉक डायग्राम की तरह ही होते हैं सिग्नल फ़्लो ग्राफ्स, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जो हम अभी स्टडी करेंगे। सिग्नल फ़्लो ग्राफ्स भी ब्लॉक डायग्राम की ही एक अल्टरनेटिव है। ये भी ब्लॉक डायग्राम की तरह एक सिस्टम को ग्राफिकल फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं। ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों को याद होगा कि उसमें समिंग पॉइंट, जंक्शन और पिकअप पॉइंट्स होते थे। सिग्नल फ़्लो ग्राफ्स सिर्फ़ और सिर्फ दो मेन एलिमेंट पे कंसिस्ट करती है, एक ब्रांच कहलाती है और एक पॉइंट। ब्रांच जो होता है वो हमारे पास क्या होती हैं, लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। इसके मिडल पे हम एक एरो ड्रॉ करते हैं। वो एरो हमें बताता है कि ये ब्रांच डायरेक्टेड है किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ, और उसी एरो के ऊपर हम उस ब्रांच का जो हम गेन कहलाते हैं या ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाते हैं वो हम लिखते हैं। पॉइंट जो होता है वो दरअसल इसको नोड भी कहते हैं और ये एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी हम डिटेल में ब्रांच, नोड और सिग्नल फ़्लो ग्राफ्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ये एक सिग्नल फ़्लो ग्राफ की एग्जांपल आप लोगों को दिखाई गई है। ये जो फिगर में आप लोगों को नज़र आ रही है, इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि बहुत से इनपुट्स हैं और बहुत से आउटपुट्स इससे निकल रही हैं, और इसमें दो ही एलिमेंट्स आप लोगों को नज़र आएंगी, वो एक नोड है और ये एक ब्रांच है। ये R1s जो है ये इस इनपुट नोड से V ऑफ S की तरफ आ रहा है। इसी तरह R2 ऑफ S भी इस ब्रांच के थ्रू कनेक्टेड है V ऑफ S से, और R3 ऑफ S भी इस ब्रांच के थ्रू कनेक्टेड है V ऑफ S से। और फिर V ऑफ S से तीन आउटपुट्स निकल रही हैं, C1 ऑफ S, C3 ऑफ S और C2 ऑफ S। अब अगर हम V ऑफ S की वैल्यू निकालना चाहें तो एक नोड जो होता है या एक सिग्नल जो होता है, जिस तरह यहाँ पे ये नोड है और इस सिग्नल का नाम या इस नोड का नाम V ऑफ S है, इसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो जितने भी इसके इनकमिंग ब्रांचेस हैं उन सब को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये बात आप लोगों को नोटिस करनी चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम में तो यहाँ पे समिंग पॉइंट या समिंग जंक्शन होता था और इधर ही हम प्लस या माइनस साइन लिख के उस ट्रांसफ़र फंक्शन का साइन इधर ही लिख लेते थे, जो यहाँ पे पॉइंट होता था समिंग उसके साथ ही। सिग्नल फ़्लो ग्राफ्स में G1 ऑफ S, G2 ऑफ S और G3 ऑफ S के साथ ही हम साइन उसका लिख लेते हैं कि ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव, और ये G3 ऑफ S जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ है। तो ये तीनों अपने ही साइन के साथ जो हम इसका समेशन निकालेंगे ये अपने ही साइन के साथ इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो R1 ऑफ S के साथ G1 ऑफ S मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने लिख लिया R1 ऑफ S मल्टीप्लाइड बाई G1 ऑफ S। R2 ऑफ S के साथ माइनस G3 ऑफ S माइनस G2 ऑफ S मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस साइन हमने यहाँ पे बाहर लिख दी, और ये R2 ऑफ S G2 ऑफ S के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह R3 ऑफ S जो है G3 ऑफ S के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
और इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये प्लस साइन के साथ R3 ऑफ एस G3 ऑफ एस। और इन सब का जो समेशन है वो हमें क्या दे रहा है, V ऑफ एस। तो V ऑफ एस इज इक्वल टू summation of these three signal multiplied with gains of these branches। अब अगर हम इससे कोई भी आउटपुट निकालना चाहें, जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने C2 ऑफ एस की वैल्यू निकाली है, तो C2 ऑफ एस क्या है, G5 ऑफ एस मल्टीप्लाई होगा V ऑफ एस के साथ, तो ये V ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई G5 ऑफ एस। अब यहाँ पे V ऑफ एस चूँकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, तो ये वैल्यू हम इधर V ऑफ एस की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्म आएगा C2 ऑफ एस। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में हम जो सिग्नल्स होते हैं उसकी वैल्यू इस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसके बारे में हम अभी मज़ीद कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ये सिर्फ सिग्नल फ्लो ग्राफ के इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराना था कि ये क्या चीज़ होती है और किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ जो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नोड की तरफ। अ नोड इज़ अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल और सिग्नल। नोड हमारे पास क्या होता है, ये जो सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको नोड कहते हैं, और ये असल में एक वो पॉइंट होता है जो हमें एक सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, R1 ऑफ एस ये एक नोड है, R2 ऑफ एस ये अलहदा नोड है, R3 ऑफ एस ये भी एक नोड है, V ऑफ एस भी नोड है, C1 C2 C3 ऑफ एस ये सारे क्या हैं, नोड्स हैं। तो नोड हमारे पास वो पॉइंट है जो एक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हम इसे एक छोटे से सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। branch, a branch is a directed line segment connecting two nodes। ब्रांच जो होती है किसी भी दो नोड्स के दरमियान जो लाइन होती है जिसके ऊपर एक एरो खींचा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच। जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है G ऑफ एस इस लाइन की जो है ना वो गेन है या ट्रांसफ़र फंक्शन है, और ये लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, एक ब्रांच कहलाती है। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये G1 ऑफ एस G2 ऑफ एस माइनस G2 ऑफ एस G3 ऑफ एस ये सारी लाइनें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, ब्रांचेस कहलाती हैं। ये भी G1 ऑफ एस भी दो पॉइंट्स या दो नोड्स को जो है ना वो कनेक्ट कर रही हैं। इसी तरह ये लाइन भी दो नोड्स को कनेक्ट कर रही है और ये लाइन भी दो नोड्स को कनेक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास जो ब्रांचेस होती हैं वो हमेशा दो नोड्स के दरमियान वाली लाइन सेगमेंट को कहा जाता है, जिसके ऊपर एरो बना होता है और उसके ऊपर हम उसी ब्रांच का ट्रांसफ़र फंक्शन या उसका गेन लिख देते हैं। और ये एरो हमें बताता है कि ये लाइन जो है या ये सिग्नल जो है ये किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो ये फ़्लो ऑफ द सिग्नल को हमें शो कर रहा होता है, ये जो एरो इसके ऊपर बना होता है। अब आते हैं ट्रांसमिटेंस की तरफ। तो ट्रांसमिटेंस क्या है, द गेन एक्वायर्ड बाय द सिग्नल व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर। अब ये सिग्नल R1 ऑफ एस इस नोड से V ऑफ एस की तरफ आ रहा है, तो ये इस ब्रांच में कितना गेन एक्वायर करेगा, कितना गेन ये हासिल करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस। सिंपली अगर हम कह दें तो ब्रांच के ऊपर जो ट्रांसफ़र फंक्शन या गेन लिखा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस। कि एक सिग्नल यहाँ से गुज़रेगा तो इस ट्रांसफ़र फंक्शन या इस गेन पे डिपेंड करता है कि उस सिग्नल में क्या चेंज आएगा। ये ट्रांसमिटेंस जो होता है ये कम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल फॉर्म में भी हो सकता है। इनपुट नोड, इनपुट नोड हमारे पास जिस तरह आप लोगों को ये तीन नज़र आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों इनपुट नोड हैं। इनपुट नोड की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ नोड दैट कंटेन्स ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस।
तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो तीनों इनपुट नोड्स हैं, इससे सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इसमें कोई इनकमिंग ब्रांच नहीं है। तो ऐसे नोड्स जिसमें से सिर्फ ब्रांचेस निकल रही हैं, उसकी तरफ कोई ब्रांच आ नहीं रही, इसको हम इनपुट नोड्स कहते हैं। इसके बरअक्स जो आउटपुट नोड्स हैं, उसमें सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस होंगी, जैसा कि C1 ऑफ S है, C2 ऑफ S है और C3 ऑफ S है। इसको सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस ही आई है, कोई आउटगोइंग ब्रांच नहीं है। तो जिससे आउटगोइंग ब्रांच सिर्फ निकलती है वो इनपुट नोड्स कहलाती हैं, और जिसकी तरफ सिर्फ हमारे पास इनकमिंग ब्रांचेस आती हैं वो आउटपुट नोड कहलाती हैं। मिक्स्ड नोड्स भी होती हैं, जिससे आउटगोइंग ब्रांचेस भी निकलती हैं और इनकमिंग ब्रांचेस भी आती हैं, उसको हम मिक्स्ड नोड कहते हैं। जिस तरह इस डायग्राम में V ऑफ S आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक मिक्स्ड नोड है। इसको 3 ब्रांचेस इनकमिंग हैं और 3 ही आउटगोइंग हैं। तो मिक्स्ड नोड के डेफिनेशन को अगर आप लोग देखें तो इट इज़ अ नोड दैट has both incoming and outgoing branches। अब आते हैं पाथ की तरफ। A path is a traversal of connected branches in the direction of arrows। पाथ हमारे पास क्या होता है, कनेक्टेड ब्रांचेस का एक ट्रेवर्सल होता है जो डायरेक्टेड होता है इन एरोस की डायरेक्शन में। मतलब इसकी डायरेक्शन हमें एरोस से पता चल रही है कि ये पाथ किस डायरेक्शन में जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पाथ के रिस्पेक्ट से है वो ये है कि पाथ एक नोड से सिर्फ एक ही दफ़ा क्रॉस होगा। मतलब एक नोड से 2 मरतबा एक पाथ क्रॉस नहीं हो सकता। जिस तरह अगर हम एक और डायग्राम देखें यहाँ पे, ये वाली डायग्राम, तो हमारे पास इसमें क्या है, पाथ ये वाला बन रहा है, ये जो R ऑफ S से C ऑफ S की तरफ जा रहा है। हम इसको भी पाथ कह सकते हैं, लेकिन ये अलग पाथ है, ये अलहदा पाथ है। ये अगर हम इस तरफ से आए, ये V ऑफ S से डायरेक्ट G7 ऑफ S के थ्रू V6 ऑफ S की तरफ आए, ये अलहदा पाथ है। और ये जो है अगर हम इस तरफ आएँ और इस पाथ पे आए तो ये हमारे पास क्या है, अलहदा पाथ है। तो ये हमारे पास जितने भी पाथ्स हैं ये एक ही नोड से एक ही दफ़ा गुज़र है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इस तरफ आएँ, इस तरफ आएँ, इससे दोबारा मुड़ के यहाँ पे आए और फिर सीधे चले जाएं C ऑफ S की तरफ, तो इसको हम पाथ नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि ये इन 2 नोड्स से ये लाइन जो है जिसको हमने ट्रेस किया है यूँ, तो इसको हम पाथ नहीं कह सकते क्योंकि इन 2 नोड्स से ये 2 दफ़ा गुजरी है। तो पाथ हमारे पास एक नोड से सिर्फ एक ही दफ़ा गुजरेगी। ये इनमें अगर हम पाथ्स को देखना चाहे इस डायग्राम में, तो ये R1 ऑफ S से कितनी पाथ्स बन रही है, एक पाथ ये बन रहा है, एक पाथ ये बन रहा है C2 ऑफ S की तरफ, एक पाथ ये बन रहा है C3 ऑफ S की तरफ। तो ये 3 पाथ्स बन रही है, R1 ऑफ S से C1 ऑफ S की तरफ, C2 ऑफ S और C3 ऑफ S की तरफ। इसी तरह R2 ऑफ S से भी हमारे पास 3 पाथ्स बन रही है। तो ये हमारे पास था पाथ की डेफिनेशन। अब आते हैं ओपन पाथ की तरफ। ओपन पाथ, अ पाथ दैट स्टार्ट्स एट अ नोड एंड एंड्स एट अनदर नोड। वो पाथ जो एक नोड से स्टार्ट होके किसी दूसरे नोड पे ख़त्म हो, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन पाथ कहेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे R ऑफ S से इस पॉइंट की तरफ आए, ये भी एक पाथ है, ये R ऑफ S पे स्टार्ट हो रही है और इस नोड पे ख़त्म हो रही है। इसी तरह R ऑफ S से अगर हम C ऑफ S की तरफ आएँ तो ये भी एक ओपन पाथ है,
जो कि आर ऑफ एस से स्टार्ट हो रही है और सी ऑफ एस पे ख़त्म हो रही है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ से यहाँ आए वी फाइव ऑफ एस की तरफ, तो ये भी एक पाथ बन रही है। अब अगर हम आए क्लोज्ड पाथ की तरफ, तो वो एक ऐसा पाथ होता है जो स्टार्ट जिस नोड से होता है उसी नोड पे ख़त्म भी होता है। जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो V4 ऑफ एस है, V4 ऑफ एस से ये पाथ स्टार्ट हो रहा है और फिर V5 ऑफ एस पे जा रहा है, V3 ऑफ एस पे जा रहा है, फिर यहाँ से H1 ऑफ एस के थ्रू वापस V4 ऑफ एस की तरफ आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड पाथ है। या अगर एक बड़ी एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखना चाहें, तो इस पाथ को अगर हम ट्रेस करें, इस तरफ आए और फिर वापस जो है ना हम इस पॉइंट की तरफ आए, तो ये भी एक क्लोज्ड पाथ है। तो हमारे पास जो क्लोज्ड पाथ होता है वो जिस नोड से शुरू होता है उसी नोड पे ख़त्म भी होता है, और जो ओपन पाथ है वो जिस नोड से शुरू होता है उस पे ख़त्म नहीं होता बल्कि किसी दूसरे नोड पे ख़त्म होता है, उसको हम ओपन पाथ कहते हैं। अब आते हैं फॉरवर्ड पाथ की तरफ। अ पाथ दैट स्टार्ट्स एट एन इनपुट नोड एंड एंड्स एट आउटपुट नोड। फॉरवर्ड पाथ हमारे पास वो पाथ होता है जो इनपुट नोड से शुरू होता है और आउटपुट नोड पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखें तो ये जो आर ऑफ एस से सी ऑफ एस की तरफ पाथ हमको नज़र आ रही है, जिस तरह के ये पाथ है, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड पाथ है। इस डायग्राम में फॉरवर्ड पाथ सिर्फ ये एक ही है। कुछ डायग्राम्स होंगे जिसमें आप लोगों को मल्टीपल फॉरवर्ड पाथ भी मिलेंगे। अगर हम इस डायग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें, मतलब यहाँ पे भी एक फॉरवर्ड ब्रांच यहाँ पे लिख दें, इसको हमने 1 लिख दिया। इसी तरह अगर हम यहाँ से इस तरफ भी हम एक 1 वाली लाइन खींचे। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो एक तो फॉरवर्ड पाथ वही है जो हमारे पास आर ऑफ एस से सी ऑफ एस की तरफ जा रही थी। अगर आप लोग देखें तो हम इस तरफ से भी आ सकते हैं, ये दूसरी फॉरवर्ड पाथ होगी। अगर आप लोग देखें तो हम यूँ आके इस तरफ से फिर यूँ भी जा सकते हैं, तो ये एक और फॉरवर्ड पाथ हो गया। इस तरह इसमें मल्टीपल फॉरवर्ड पाथ भी हो सकते हैं। अब आते हैं लूप गेन की तरफ। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गेन्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ आर लूप। ये क्या है, एक प्रोडक्ट है गेन्स का अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। अगर यहाँ पे हम ये वाला लूप देखें, ये क्लोज्ड पाथ देखें, तो इसका जो लूप गेन है वो क्या होगा, G2 ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय H1 ऑफ एस। तो ये इसका क्या बन रहा है, गेन बन रहा है। इसी तरह अगर ये क्लोज्ड पाथ हम देखें तो इनमें जितने भी गेन्स आ रही हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके इस लूप का हम गेन निकाल सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, लूप गेन। अब आते हैं नॉन टचिंग लूप्स की तरफ। इफ़ द loops don't have any common node, then those loops are said to be non-touching. non-touching loops हमारे पास कौन से होते हैं, loops से हम मतलब हमारा closed path ही होता है। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एक लूप है, एक लूप यहाँ पे ये बन रहा है और एक लूप यहाँ पे ये बन रहा है। अब अगर इन तीनों को हम देखें तो ये आपस में क्या है, नॉन टचिंग है, क्योंकि इस लूप में और इस लूप में कोई नोड कॉमन नहीं है। इसी तरह इस लूप के साथ भी कोई नोड कॉमन नहीं है, और ये वाला लूप जो है ये इस लूप के साथ भी इसका कोई कॉमन नोड नहीं है। तो ये तीनों
आपस में नॉन टचिंग लूप्स बना रही हैं। अब अगर इस लूप को देखें हम इस बिगर लूप के साथ, ये जो बड़ा सा लूप आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये लूप और ये लूप टचिंग लूप्स हैं, क्योंकि ये वाला नोड इस बड़े नोड और इस बड़े लूप और इस छोटे से लूप में कॉमन है ये वाला। तो इस वजह से इसको हम नॉन टचिंग लूप नहीं कह सकते, बल्कि इसको हम टचिंग लूप कहेंगे। अब आते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ्स अलजेब्रा की तरफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ्स अलजेब्रा क्या है, इसमें हम ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होंगी, लूप्स होंगे, पैरेलल ब्रांचेस होंगी, कैस्केड ब्रांचेस होंगी, उससे हम इक्वेशंस किस तरह लिख सकते हैं। तो रूल नंबर 1 की तरफ आते हैं। इसमें दो तरह के सिग्नल फ्लो ग्राफ्स गिवन है। एक सिंपल दो नोड्स को एक ब्रांच आपस में मिला रही है। x1 एक नोड है, x2 दूसरा नोड है, और एक ब्रांच जिसका गेन a है वो इन दोनों नोड्स को मिला रही है। इसका इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, x2 जो है वो इक्वल होगा, ये जो सिग्नल x1 है इसके साथ ये गेन मल्टीप्लाई होगा और ये हमें x2 देगा। तो x2 इज़ इक्वल टू ax1। अब आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। इसमें दो पैरेलल ब्रांचेस दिखाई गई हैं और वो एक सिंगल नोड पे कनेक्टेड है। x3 पे दो ब्रांचेस आ रही हैं। एक ब्रांच का गेन है a1, दूसरे ब्रांच का गेन है a2, और एक की इनपुट x1 है, दूसरे की इनपुट x2 है। तो x3 को अगर हम लिखना चाहें तो वो किस तरह लिखेंगे कि x3 इज़ इक्वल टू a1 x1 a प्लस, अब ये पैरेलल में है तो ये पैरेलल ब्रांचेस हमारे पास इस पॉइंट पे एड अप हो रही हैं, तो इसको हम सम अप करेंगे, प्लस a2 x2। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 में अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेस कैस्केडेड हैं, कैस्केड में लगी हुई दो ब्रांचेस हैं। x1 से सिग्नल आ रहा है x2 की तरफ और उसे गेन कितना मिल रहा है a, फिर x2 b गेन के साथ x3 की तरफ आ रहा है। तो इसके इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, x2 को अगर हम लिखना चाहे तो x2 इक्वल होगा x1 मल्टीप्लाइड बाय दिस गेन a, तो a x1 हो गया। फिर x3 को अगर हम लिखना चाहें तो x3 इज़ इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाय b, तो ये b x2 हो गया। अब x2 की वैल्यू तो हमें पता है कि ये x2 असल में x1 मल्टीप्लाइड बाय a है, a x1 है, तो ये वैल्यू हम इधर x2 की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास x3 इन टर्म्स ऑफ x1 आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, तो x3 इज़ इक्वल टू a b x1। तो कैस्केड में जो है हमारे पास ये गेन्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और जो पैरेलल में थी वो ऐड हो रही थी। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको एक सिंगल ब्रांच में भी लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लें और x2 को हम ख़त्म कर देंगे, x3 और x1 रह जाएगा। तो x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ab और वो हमें x3 देगा। तो ये इक्वेशन इस डायग्राम से भी बनती है जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस वाले डायग्राम की तरफ। अब एक क्लोज्ड पाथ या दो फॉरवर्ड पाथ्स हैं, क्लोज्ड पाथ नहीं है बल्कि दो फॉरवर्ड पाथ्स हैं। तो x1 इनपुट भी सेम है, आउटपुट भी सेम ही नोड है। x1 x2 से एक a गेन के साथ जा रहा है और वही x1 b गेन के साथ भी x2 की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों चौके पैरेलल में बन रही हैं, लेकिन इसमें और इस पैरेलल ब्रांच में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ आउटपुट नोड जो था वो कॉमन था, इसमें इनपुट नोड भी कॉमन है। तो इसका अगर हम गेन लिखना चाहें तो वो किस तरह होगा कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एक ही ब्रांच में और
ये चूँकि पैरेलल में है तो इन दोनों को एडअप करेंगे, a प्लस बी लिख लेंगे और यहाँ पे x2 आ गया। अब अगर इसकी इक्वेशन हम देखें तो यही गेन a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है x1 के साथ और वो हमें x2 दे रहा है। रूल नंबर 4 की तरफ अगर हम आए तो वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पैरेलल ब्रांचेस हैं 2 और फिर उसके कैस्केड में एक तीसरी ब्रांच लगी हुई है। तो अगर हम x3 को लिखना चाहें तो वो क्या होगा, x1 मल्टीप्लाइड बाई a x1 प्लस, ये दोनों पैरेलल में है तो प्लस साइन होगा, b मल्टीप्लाइड बाई x2, तो a x1 प्लस b x2। अब अगर x4 को हम लिखना चाहें तो वो क्या है, x3 मल्टीप्लाइड बाई c, तो ये c x3 हो गया। अब x3 की वैल्यू हमें पता है कि वो किन दो सिग्नल से बना है, तो ये अगर वैल्यू हम इधर पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c इंटू a x1 प्लस b x2। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 इज़ इक्वल टू a c x1 प्लस b c x2। अब अगर इसको हम एक दूसरे तरीके से करना चाहें, हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, डायग्राम को सिंप्लीफाई कर लें, तो इस नोड को हम इधर ले आएंगे तो ये वाला जो गेन है ये पीछे चला जाएगा, दोनों गेन्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये x4 हो गया और यहाँ पे ये गेन जो है c वाला ये इस गेन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और इस गेन के साथ भी, तो ये ac और bc बन गया। अब अगर इससे हम इक्वेशन निकालना चाहें तो हमारे पास x4 क्या आएगा, ac x1 bc x2, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन, तो इस डायग्राम से भी यही इक्वेशन आती है। रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं तो इसमें एक फीडबैक सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो x3 से सिग्नल फीडबैक हो रहा है x2 की तरफ, तो इस वाले को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमने जिस तरह ब्लॉक डायग्राम्स में देखा था फीडबैक का हम इक्वेशन किस तरह लिखते थे, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको डायग्राम को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और इस लूप को ख़त्म करके इसकी इक्वेशन लिख दें जो हमने ब्लॉक डायग्राम में फ़ीडबैक के लिए इक्वेशन निकाली थी, वही इक्वेशन इसमें भी आएगी और वो क्या होगी, b डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी सी। तो ये b डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी सी हमारे पास इस लूप का गेन आ गया और यहाँ पे हमारे पास वो लूप हमने ख़त्म कर दिया। अब अगर इसको हम देखें तो ये a कैस्केड में बन रहा है इस ब्रांच के साथ, तो इनको भी अगर हम एक ही ब्रांच में कन्वर्ट करना चाहें तो वो किस तरह होगा, ये एक ही ब्रांच में हो गया और ये चूँकि कैस्केड में है तो ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रांच के गेन के साथ। तो हमारे पास ये वाला जो सिंप्लीफाइड या इक्विवेलेंट गेन है वो बन गया। अब x3 क्या होगा, दिस गेन मल्टीप्लाइड बाय x1, तो ये हमारे पास जो x3 है जो एंड रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ गया। अब आते हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्जाम्पल है, कन्वर्ट द कैस्केड पैरेलल एंड फीडबैक फॉर्म ऑफ द ब्लॉक डायग्राम्स शोन इन फिगर A, B एंड C रिस्पेक्टिवली इन टू सिग्नल फ्लो ग्राफ। यहाँ पे ये 3 तरह के हमें ब्लॉक डायग्राम दिए गए हैं, एक कैस्केड में दिया गया है, एक पैरेलल में है और एक फीडबैक में है और इनको हमने कन्वर्ट करना है SFG में। SFG इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन आप लोगों को नज़र आ रही है। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो हम सबसे पहले नोड्स बनाएंगे। नोड्स क्या होंगे,
यहाँ पे सिग्नल हमारे पास आर ऑफ एस है और यहाँ पे सिग्नल क्या है, x2 ऑफ एस। तो आर ऑफ एस का अलहदा हम नोड लिख लेंगे, x2 ऑफ एस का हम अलहदा से नोड लिख लेंगे। इसको आप चाहे x2 ऑफ एस नाम दे दें, चाहे अपनी मर्ज़ी का कोई नाम दे दें। यहाँ पे v2 ऑफ एस दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर भी एक नोड होगा जो हमारे पास क्या होगा, x1 ऑफ एस, या इसको v1 ऑफ एस। यहाँ पे हमने एक और नोड इस सिग्नल के लिए ड्रॉ किया। फिर आउटपुट नोड जो है वो c ऑफ एस है, तो इसके लिए हमने एक अलहदा से नोड बना लिया। अब ये जो गेन्स है, जो ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर गेन लिखा हुआ है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इन दोनों नोड्स के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर मिडल में एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसको हम ब्रांच कहते हैं। तो इसको हम ब्रांच से रिप्रेजेंट करेंगे, इस ब्लॉक डायग्राम को, मतलब इस ब्लॉक को हम एक ब्रांच से रिप्रेजेंट करेंगे। और उस एरो के ऊपर जो यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हम लिख लेंगे, जिस तरह इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। आर ऑफ एस को v2 ऑफ एस के साथ इस ब्रांच के ज़रिए हम मिला रहे हैं और इसके ऊपर जो यहाँ पे इस ब्लॉक में ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा था g1 ऑफ एस, वो यहाँ पे लिख रहे हैं। इसी तरह v2 ऑफ एस को v1 ऑफ एस के साथ इन दोनों के दरमियान g2 ऑफ एस ब्लॉक बन रहा था, तो ये ब्रांच जो है हमारे पास क्या है, बन जाएगा g2 ऑफ एस बन जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो g3 ऑफ एस c ऑफ एस और x1 ऑफ एस को मिला रहे थे, तो इसको हम एक ब्रांच से रिप्लेस कर देंगे और इसके ऊपर इसका ट्रांसफ़र फंक्शन लिख लेंगे। तो ये था कैस्केडेड फॉर्म में जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में, और वो भी कैस्केड में आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब आते हैं पैरेलल की तरफ। तो तरीका दोनों के लिए सेम है। हमने सबसे पहले नोड्स बना लेने हैं, और नोड्स असल में क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। तो जितने भी आप लोगों को सिग्नल नज़र आ रहे हैं, इसमें आर ऑफ एस है, x1 ऑफ एस है, x2 ऑफ एस है, x3 ऑफ एस और एक c ऑफ एस है। तो हमारे पास आर ऑफ एस का अलहदा से नोड हो गया, x1 ऑफ एस का अलहदा से नोड हो गया, हमने उसको v1 ऑफ एस कह दिया। x2 ऑफ एस का अलहदा से नोड हो गया, इसको हमने v2 ऑफ एस कह दिया। x3 ऑफ एस का अलहदा से नोड हो गया, इसका हमने क्या कह दिया, v3 ऑफ एस। इसी तरह c ऑफ एस का अलहदा से हमने एक नोड बना दिया। अब इनको मिलाना है, तो अगर आप लोग देखें तो आर ऑफ एस x1 ऑफ एस के साथ g1 ऑफ एस के थ्रू मिल रहा है। तो इन दोनों के दरमियान हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर एरो डालेंगे और g1 ऑफ एस उस एरो के ऊपर लिख लेंगे, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप लोग देखें v2 ऑफ एस और आर ऑफ एस के दरमियान कौन सी ब्लॉक है, g2 ऑफ एस वाली, तो इसके दरमियान हम एक ब्रांच बनाएंगे और उसके ऊपर हम लिख लेंगे g2 ऑफ एस। इसी तरह आर ऑफ एस को अगर हम x3 ऑफ एस से मिलाना चाहें, तो उसके इन दोनों के दरमियान ब्लॉक है g3 ऑफ एस, तो इसको हम एक ब्रांच से मिलाएंगे और उस ब्रांच का गेन लिखेंगे g3 ऑफ एस। अब अगर आप लोग देखें तो ये तीनों सिग्नल्स यहाँ पर ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस समिंग जंक्शन को हम हटा देंगे और इसको यहाँ पे चूँकि कोई ब्लॉक नहीं है x1 ऑफ एस, यहाँ इस समिंग पॉइंट और x1 ऑफ एस के दरमियान कोई भी ब्लॉक आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो जिधर कोई भी ब्लॉक ना हो तो उसको हम किस चीज़ से रिप्लेस करते हैं, एक ब्रांच से रिप्लेस करते हैं और उसका गेन 1 लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी कोई ब्लॉक नहीं है, तो इसको भी हमने एक ब्रांच से रिप्लेस किया और इसको 1 लिख दिया। और यहाँ पर भी कोई आप लोगों को ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा, तो इसको भी एक ब्रांच से रिप्लेस किया और
इसमें आप लोग एक 1 यहाँ पे ऊपर लिख देंगे और ये हमें मिला के सी ऑफ एस दे रहे हैं। अब यहाँ पे तो ये प्लस माइनस जनरल लिखा हुआ है। लेट सपोज हमारे पास ये सिग्नल प्लस साइन के साथ है और ये जो दो सिग्नल्स हैं यहाँ पे माइनस साइन के साथ है। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि इस सिग्नल को 1 दे देंगे, ये पॉजिटिव 1 इसको दे देंगे और बाकी जो दोनों जो अगर माइनस साइन के साथ यहाँ पे हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस गेन को हम -1 कर देंगे। तो ये खुद ही इस सिग्नल को हमारे पास क्या कर देगा, नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे एड अप कर देगा। अब आते हैं फीडबैक वाले फॉर्म की तरफ। तो हमने रूल्स में भी देखा कि फीडबैक को हम किस तरह उसके इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम को किस तरह कन्वर्ट करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो फीडबैक फॉर्म में हो। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक समिंग जंक्शन है, इस पे दो सिग्नल्स आ रही हैं, एक ये वाला सिग्नल आ रहा है और एक ये आर ऑफ एस वाला सिग्नल आ रहा है। ये जी ऑफ एस ब्लॉक है, ये एच ऑफ एस ब्लॉक है और आउटपुट है सी ऑफ एस। अब यहाँ पे इन डायरेक्शंस को देखना है, यही डायरेक्शंस हमने रखनी है सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोड्स बनाएंगे। यहाँ पे 3 सिग्नल्स हैं, आर ऑफ एस है, ई ऑफ एस है और हमारे पास कौन सा है, सी ऑफ एस है। तो इसको हम 3 नोड्स हमने बना लिए। अब आर ऑफ एस और ई ऑफ एस के दरमियान कोई ब्लॉक नहीं है, सिर्फ समिंग जंक्शन है। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे किस तरह, अगर इधर हमने क्या करना है, इधर हमने 1 लिख दिया। अब डिपेंड करता है, अगर आर ऑफ एस पॉजिटिव साइन के साथ इधर मिल रहा है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 लिख लेना है। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव साइन के साथ है तो हमने इधर क्या करना है, माइनस लिखेंगे। तो ये तो ई ऑफ एस के साथ 1 गेन वाली ब्रांच के थ्रू हमने इसको मिला दिया। अब इस सिग्नल को ये जो सी ऑफ एस है, जो फीडबैक पाथ है, वो एच ऑफ एस के ज़रिए इधर या माइनस होगी या ऐड होगी। अब अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि ये नेगेटिव, इस एरो हेड पे हमारे पास क्या कौन सा साइन है, लेट सपोज इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन डालते हैं, मतलब H1 एच ऑफ एस से जो सी ऑफ एस गुज़र रहा है वो इधर माइनस हो रहा है। तो हम वो क्या करेंगे, यहाँ पे एच ऑफ एस के साथ ही ये माइनस आप लोगों को नज़र आ रहा है, माइनस लिखेंगे। अब अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ हम एच ऑफ एस को लिखेंगे, इसको प्लस एच ऑफ एस लिखेंगे। तो सी ऑफ एस को हमने मिला दिया ई ऑफ एस से, एच ऑफ एस के थ्रू यहाँ पे हमने इस ब्रांच को मिला दिया, इस नोड को मिला दिया इस ब्रांच के थ्रू। और ई ऑफ एस जी ऑफ एस के थ्रू मिल रहा है सी ऑफ एस के साथ, तो वो तो सिंपल है, इसको हमने मिला दिया इस ब्रांच के थ्रू जी ऑफ एस के थ्रू सी ऑफ एस से। तो ये था हमारा फीडबैक फॉर्म, उसको हमने सॉल्व किया इस तरीके से।